सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले एन इंडियन वर्कर हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर प्रोवाइडिंग इंडियन आर्मी इंफॉर्मेशंस टू पाकिस्तान। सो जानते हैं इस पूरे वीडियो में क्या पूरा मामला था और कैसे ये पकड़ा गया और ये कौन सी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहा था। सो इस वर्कर का नाम था सत्येंद्र सिवाल और ये मॉस्को में इंडिया के लिए काम करता था और ये रिसेंटली उत्तर प्रदेश एंटर टेररिस्ट स्क्वाड के तहत एंटर टेररिस्ट स्क्वाड ATS ने अभी इसको पकड़ लिया है बिकॉज ये इंडिया की आर्मी इंफॉर्मेशंस पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा था, पाकिस्तान की ISI को प्रोवाइड कर रहा था। ही इज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ एस्पियोनेज एक्टिविटी बेनिफिटिंग पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज बाय प्रोवाइडिंग इंडियन आर्मी इंफॉर्मेशंस। ये बेसिकली IBSA के अंडर काम कर रहा था इंडिया के लिए मॉस्को के अंदर, जिसका कि फुल फॉर्म होता है इंडियन बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंस। सो ये इसके अंदर काम कर रहा था और ये वहाँ पे बैठे बैठे पाकिस्तान को इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहा था। ऐसा पता चला कि ये एक किसी लड़की के साथ कनेक्ट में था पाकिस्तान के और ये उसको सारी इंफॉर्मेशंस वहाँ से प्रोवाइड कर रहा था। अभी एक्चुअली में हमें इंडिया में बैठे बैठे ये पता चला था कि पाकिस्तान अभी इंडिया पे एस्पियोनेज एक्टिविटीज़ करा रहा है। बाहर सारे जो भी इंडियन एम्बेसीज़ है और इंडिया के अंदर भी जो भी इंसान जो भी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए या फिर उसके इर्द गिर्द जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सब के ऊपर उन सब के द्वारा ये इंडिया पे एक एस्पियोनेज अटैक करा रहे थे, जिससे कि इंडिया की बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस को ये लोग गैदर कर पाए और ये एक एस्पियोनेज नेटवर्क बिल्ड करना चाह रहे थे। जैसा हमें पाकिस्तान के हमारे एजेंट से या फिर हमें सूत्रों से ये पता चला था। तो अभी हम लोग ये पता कर रहे थे कि ये लोग कहाँ से ये कर रहे हैं, तब इसका नाम सामने आया। ये एक मेन कैरेक्टर था इस पूरे एस्पियोनेज नेटवर्क का और अभी इसको पकड़ लिया गया है ATS द्वारा, बाय उत्तर प्रदेश ATS के द्वारा। और अभी इसके ऊपर पूछताछ जारी है कि ये क्यों कर रहा था। बेसिकली ये पाकिस्तान सबको फंडिंग प्रोवाइड कर रहा था, उसके अंडर ये सब लोग काम कर रहे थे। सबको ये पैसे प्रोवाइड करता है पाकिस्तान ये सारे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस गैदर करने के लिए। इसके पहले भी एक दूसरे मीडियम से हमारे इंडियन साइंटिस्ट को भी इस तरीके से बहला फुसला कर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस हमारे मिसाइल्स के बारे में और बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस आर्मी से रिलेटेड वो निकलवा रहा था, उसको भी पकड़ लिया गया है। उसके लिए अगर ये पुराना एक इंसिडेंट है लेकिन उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो चाहिए तो फिर मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। लेकिन बेसिकली अभी जो ये आदमी पकड़ा गया है ये इसने बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस शायद से दे दी होगी अभी पाकिस्तान को, और ज़्यादा तो नहीं गई होगी लेकिन इसको बहुत ही जल्दी पकड़ लिया गया है। बेसिकली सिवाल के बारे में जान लेते हैं कि सिवाल कहाँ का रहने वाला था। शामा ह्यूद्दीनपुर विलेज का रहने वाला था, हरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ये ऐसा पता चला है कि ये स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स की, ये सारी इंफॉर्मेशंस ये ISI को प्रोवाइड कर रहा था। कुछ पैसे लेकर ही प्रोवाइड कर रहा था, ये उसको कुछ पैसे मिल रहे थे, उसके ऊपर ही ये काम कर रहा था। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहला फुसला कर इससे ये काम करवा रहा था, ये पैसे लेकर ही काम कर रहा था। और अभी सेवाल को मेरठ में ले जाया गया है क्वेश्चनिंग के लिए कि ये अभी इसने कौन सी इंफॉर्मेशंस उसको प्रोवाइड कर दी ISI को और कौन सी ऐसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस इसने प्रोवाइड कर दी है जो कि इंडिया के लिए नुकसानदायक है। और इसकी इंटरोगेशन में ये भी पता चला है कि इसने ये उसका क्राइम कबूल कर लिया कि हाँ ये इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहा था और ये पैसे के लिए कर रहा था। लेकिन अभी ये कौन सी इसने इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की है इसका एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, उसीलिए इसकी इंटरोगेशन अभी भी जारी है और चलती रहेगी जब तक कि ये सच नहीं बोल लेता। अभी ATS के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मोहित अग्रवाल ने कहा है कि ये लोग कंटिन्यू करेंगे इन्वेस्टिगेशन को एंड गो थ्रू हिज बैंक अकाउंट एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस टू सी हाउ मच मनी ही हैड और ही मेड। ओके, सो इससे पता चलेगा कि इसने कितने पैसे लिए हैं उनके पास से और कौन सी इंफॉर्मेशन। बेसिकली इसने ये वाली इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड की ही है कि मिलिट्री ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट कहाँ पे है, कैसे ये लोग मूव कर रहे हैं, ये सारी इसने इंफॉर्मेशन तो दी ही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये कहना है। लेकिन अभी और क्या क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस दी है ये अभी पता चलेगा जब इसकी और ज़्यादा इंटरोगेशन होगी। लेकिन बेसिकली मेरा तो ये कहना है कि अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो तो ये इलीगल है, और ऐसा अगर आप कोई इंडिया के लिए काम कर रहे हो और फिर इंडिया की इंफॉर्मेशन इंडियन होके पाकिस्तान को दे रहे हो तो ये बहुत ही ऐसे कानूनी तौर पर तो इलीगल है ही, लेकिन वैसे भी एक बहुत ही ख़राब चीज़ है बिकॉज ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए।
अगर कोई आप बड़ी पोस्ट पे हो और अगर आप कोई भी यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक करके कोई बड़ी पोस्ट पे चले जाते हो, सो प्लीज़ मेरा तो यही कहना है कि ऐसा कुछ भी मत करना. बी लॉयल टू इंडिया एंड इंडिया विल गिव बैक टू यू इन वॉट एवर वे पॉसिबल. ओके, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू. बाय बाय.